अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों 15 सितंबर से कतर में 13 फ्लाइट के रूट को हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये 13 फ्लाइट दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ती है और वहीं पर लैंड करती है। इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, आप लोगों को डिटेल मालूम हो जाएगा, जहां पर मैंने नाम भी लिया है सारे फ्लाइट का। उस वाली वीडियो का लिंक आज वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आज की इस वीडियो में दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में कुछ और भी जानकारी देने वाला हूं, जो कि इससे पहले नहीं दिया था। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कतर के बारे में। कतर में वर्ल्ड कप का गेम बहुत करीब आ रहा है। ऐसे में कतर आने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। कतरी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अगस्त के महीने में कतर आने वालों के बारे में इनकी तादाद को रिवील किया है। सिविल एविएशन के मुताबिक अगस्त 2022 में कतर आने वालों की टोटल तादाद 34,32,025 है। अगर हम इसको 31 दिन पर डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कतर में हर दिन 1,10,710 लोग आए। इसी तरह अगस्त के महीने में 18,782 फ्लाइट के मोमेंट को रिकॉर्ड किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। यहाँ पर जो फ्लाइट का ऑपरेशन हो रहा है इसका नाम मैं पहले से बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा नाम नहीं लूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कार पार्किंग का सिस्टम मौजूद है। पर आवर 10 रियाल पहले 5 घंटा के लिए, उसके बाद जो घंटा होगा उसमें 5 रियाल पर आवर के हिसाब से लिया जाएगा। यानी अगर आप 24 घंटा के लिए वहां पर कार पार्किंग करना चाहते हैं तो इसका जो चार्ज आएगा वो 145 रियाल होगा। इसको कैश के जरिए या ये के बैंक कार्ड के जरिए पे कर सकते हैं। इस एयरपोर्ट में जो डिपार्चर बिल्डिंग है, जहां से पैसेंजर ट्रैवल करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर में जाएंगे, वो दोहा में ओल्ड एयरपोर्ट एरिया में है। डी रिंग रोड और एयरपोर्ट स्ट्रीट इंटरसेक्शन पर डिपार्चर बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो पर आवर 2000 लोगों की है। टर्मिनल में टोटल 83 काउंटर हैं, जबकि डिपार्चर के लिए 52 काउंटर हैं और 22 डिपार्चर बोर्डिंग गेट हैं। इससे पता चलता है कि आने जाने वालों को ज़्यादा भीड़ और इंतज़ार का सामना नहीं करना पड़ेगा। डिपार्चर बिल्डिंग में सिर्फ टिकट होल्डर ही जा सकते हैं जिसके पास में फ्लाइट का टिकट है। डिपार्चर बिल्डिंग से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर मेट्रो सर्विस भी मौजूद है, इसी तरह बस सर्विस भी। दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो अराइवल बिल्डिंग है वो रास अबू अबूद एरिया में है, सी रिंग रोड पर। इस बिल्डिंग की भी कैपेसिटी 1 घंटा में 2000 लोगों की है और यहाँ भी 52 काउंटर मौजूद हैं। यहाँ पर भी पैसेंजरों को वेलकम करने का सिस्टम मौजूद है। यानी अगर आप में से किसी का आदमी दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहा है तो वहाँ जाकर के उसका आप वेट कर सकते हैं। अराइवल बिल्डिंग से 800 मीटर की दूरी पर मेट्रो सर्विस, बस सर्विस, लेमोजिन और टैक्सी मिल जाएगी। दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी शॉपिंग करने के लिए फैसिलिटीज मौजूद है। एटीएम और खाने पीने की जगह मौजूद है। इसी तरह वहां पर करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए भी फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ पर कतर टूरिज्म की ऑफिस भी मिल जाएगी, जिनकी मदद से आप पूरे कतर में जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहां तक आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।